Assalamualaikum. My name is Bilal Ghafoor Warsi. I am your chemistry teacher. We are going to start first lecture of first year chemistry. Topic is atom. Atom के बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे यहाँ पे वो तीन चीजें हैं. एटम का मीनिंग देखेंगे, एटम की डेफिनेशन को देखेंगे और सब एटॉमिक पार्टिकल को देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम के मीनिंग की. तो एटम का जो वर्ड है ये वर्ड एटमोस से निकला है. एटमोस एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल. इनडिविजिबल यानी एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते. एटम क्या है? नाकाबिले तकसीम है. अब हम बात कर लेते हैं एटम की डेफिनेशन के बारे में. तो एटम क्या होता है? एटम की स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का. इसकी डेफिनेशन को जरा लिख लेते हैं ताकि उसके बाद इसको समझ लें कि इसकी डेफिनेशन है क्या. The smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. एटम क्या होता है? एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेता है. The smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction is called atom. आगे जाके इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होती है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है. जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल फार्मूला यूनिट होता है और जो आयनिक स्पीशी है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयन होता है. तो यहाँ पे हमने एटम की डेफिनेशन को देखा कि एटम क्या है. एटम प्योर सब्सटेंस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है. अब यहां पे हम एटम की एक और डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं. एटम को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं. उसके लिए पहले मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि फिर उसकी डेफिनेशन को हम देख सकें. हमारे पास कुछ एटम्स हैं. हाइड्रोजन है, इसी तरह से क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है. ये कुछ एटम मैंने लिखे. इस तरह से कुछ एटम और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जिसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है. ये मैंने कुछ वो एलिमेंट लिखे हैं. दो तरह के एलिमेंट हमारे पास होते हैं केमिस्ट्री में. कुछ एलिमेंट वो हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. तो ये जो मैं ऊपर मैंने एलिमेंट लिखे हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये वो एलिमेंट है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते. नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और नीचे जो हमने एलिमेंट लिखे हुए हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये वो एलिमेंट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंट. उसके बाद यहां पे हम एटम की अब दूसरी डेफिनेशन को देख लेते हैं. एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element
which may or may not exist independently. ऊपर हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के एटम्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये हमारे पास थी एटम की डेफिनेशन। अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम जरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटम में ऑलमोस्ट मोर देन 100 पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल। इनमें अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे, इनमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास हैं इनमें। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसके अलावा और भी हमारे पास पार्टिकल हैं जैसे न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कौन से हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। इनको नाम दिया जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स का। तो ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और एटम के सेंटर में ज्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्कुलर पाथ पे होता है, बाकी तमाम जो एटम है वो, तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डाल्टन की कंट्रीब्यूशन है कि डाल्टन ने केमिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन की, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट जो कि हमारी बुक में मौजूद है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो सेम टाइप ऑफ एटम के मिलने से बना होता है। इसके अलावा डाल्टन ने एक और बात कही थी कि हम एटम के बारे में समझ सकते हैं दो लॉज को देखते हुए, जिसमें से एक लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, कंजर्वेशन ऑफ मैस और मैटर, एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लास्ट पे हमारे पास है जे बर्जीलिस की वर्किंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, जे बर्जीलिस की वर्किंग। जे बर्जीलिस ने 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जे बर्जीलिस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी। वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जे बर्जीलिस ने एटम्स को सिंबल दिए, गिव सिंबल्स टू एटम्स। इसके अलावा जे बर्जीलिस का एक और काम है, जे बर्जीलिस ने एटम्स के एटॉमिक मैसेज फाइंड किए। एटॉमिक मैसेज
ऑफ एलिमेंट्स।